हम 5 क्वेश्चन लिए हैं और यही 5 क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन था ही बहुविकल्पी और थ्योरम मिलाकर। तो इसी से जितने न्यूमेरिकल थे सबको हम मुश्किल से लग रहा है 5-6 क्वेश्चन तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। और इस पे बहुविकल्पी भी आते हैं और आपके सिलेबस में भी पूछता है। ये वाली पहली क्वेश्चन तो हर साल पूछा, पहली दूसरी क्वेश्चन हर साल पूछा है। आप पेपर उठा के देखिए, मॉडल पेपर उठा के देखिए, उनमें हर साल ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलते हैं इसी के बारे में पढ़ दें क्या क्या कह रहा है सवाल। पहला नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर सेकंड सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे, ऐसे करके एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। पहले लेंस की क्षमता की परिभाषा भी हम थोड़े से बता दे रहे हैं, थोड़े से जिक्र कर दे रहे हैं। लेंस की क्षमता जो होता है फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। कब? जब उसकी फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो तब, ठीक है। और P बराबर आपका 1/f होता है या P बराबर 100/f होता है। 2 फार्मूले होते हैं, उसी पर लगेगा। पहला सवाल कह रहा है एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना करना है। कौन सा लेंस है सबसे पहले ये लिखना जरूरी होता है। तो हमारा लेंस है उत्तल लेंस, यहाँ एक जगह लिख लेंगे उत्तल लेंस में। ये उत्तल लेंस में हम उत्तल लेंस के बारे में हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्षमता का मात्रक पकड़ में आएगा कि आखिर में क्षमता का क्या मात्रक होता है। ठीक है, प्लस होता है कि माइनस, क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है, तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा इससे हम पता कर लेंगे। तो हमारा कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस कौन है, तो उत्तल लेंस है। फोकस दूरी कितना है, तो 50, मतलब एफ दे दिया हमारा 50 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता की गणना करना। क्षमता मतलब पावर इसकी पूछी जा रही है कि इसकी पावर कितनी होगी। एकदम सिंपल से हम सॉल्व करेंगे। हमारा सूत्र होता है P बराबर सेंटीमीटर में है तो 100/, क्या लिखेंगे आप। अब चलिए सॉल्व करिए। 100 रहेगा, एफ का मान है हमारा 50, काट दीजिए 50 दूना हमारा 100 होता है। P बराबर हो गया हमारा कितना 2, ठीक है। और क्षमता का मात्रक हिंदी में लिखिए डायोप्टर या D लगा दीजिए। और D लगाने के साथ ही इसमें एक और काम करिए, उत्तल लेंस है तो प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होता है? क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसीलिए क्षमता का मात्रक भी धनात्मक में आएगा, मतलब प्लस डायोप्टर आएगा। हो गई। देखिए मैंने कहा 5 क्वेश्चन है, 5 से 6-7 मिनट ही लगेंगे। देखिए हमने क्या कहा, पहला सवाल कैसे लगाया। कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी हो गया 50 सेंटीमीटर वाले, और उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। पावर पूछ रहा है किस लेंस की, तो उत्तल लेंस की। हम P बराबर जानते हैं 100/f होता है। P बराबर 100 रहेगा, f का मान है 50, 50 गुना 100 हमारा 2 हो गया। और क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, प्लस इसलिए लिखे हैं क्योंकि उत्तल लेंस है। समझ में आया। अब सेकंड नंबर ये आप लगा लीजिए, आराम से लगाइए, एकदम निश्चिंत होकर लगाइए। आपका 2-3 नंबर में क्वेश्चन ये आते हैं, एकदम सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं दूसरा सवाल सॉल्व करने। देखिए कितने आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। लेंस कौन है, तो अवतल है। कौन सा लेंस हमारा, तो अवतल लेंस है। तो एक जगह लिखेंगे अवतल लेंस में। अवतल लेंस में हमारा दिया क्या है, तो फोकस दूरी कह रहा है स्पष्ट रूप से कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कौन सी दूरी, तो फोकस दूरी एफ से लिखते हैं। कितना है हमारा, तो 20 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्षमता को हम P लिखते हैं, P हमारा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं P बराबर हमारा होता है 100/f, ठीक है। P बराबर 100 रहेगा और f का मान कितना है, तो 20। 20 पच्चे कितना हो गया, तो हमारा 100, मतलब P बराबर हो गया हमारा 5। और क्षमता का मात्रक डायोप्टर कौन सा लेंस है, तो अवतल है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। क्योंकि अभी आप उत्तल के बारे में पढ़े, उत्तल लेंस से संबंधित जितने सवाल थे तो उत्तल लेंस में आप प्लस डायोप्टर लिखे हैं, और यह अवतल लेंस है तो हमने क्या लिखा, माइनस। क्यों लिखा, क्योंकि फोकस दूरी इसमें ऋणात्मक होता। हो गई खत्म बवाल। देख लीजिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। P पूछ रहा था, P बराबर हमने लिखा 100/, P बराबर 100 रहेगा, f का मान है 20, 20 25 100, 5 डायोप्टर हो गया। और ये किस में आएगा, तो माइनस में। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा अवतल लेंस है। क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है हमारी, तो ऋणात्मक होता है, इसलिए क्षमता भी क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। देख कितना सरल से चुटकी बजाकर हम सॉल्व कर दिए। अब चलिए दूसरा सवाल हम सॉल्व करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, पहला सवाल लग गई, दूसरा लग गई, अब तीसरे की बारी है।
कह रहा है एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। मतलब आपसे इसमें पावर दिया -2 डायोप्टर और इस लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है और प्रवृत्ति पूछ रहा है। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि ये अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। कैसे आप कहेंगे अवतल है या कैसे कहेंगे उत्तल? तो अभी ये सवाल लगाए हैं, इसमें -2 डायोप्टर आया था तो आप कहें अवतल है तो इसलिए माइनस आया था। इसलिए अभी देखिए -2 डायोप्टर है तो इसकी प्रवृत्ति या प्रकृति क्या हो जाएगी? तो अवतल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस में क्षमता है। ठीक है, देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वाला सवाल हमारा कैसे सॉल्व होगा? कह रहा है एक लेंस की क्षमता, पावर दे दिया -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए दो फार्मूला, अगर मीटर में लगाते हैं तो 1/f लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वह मीटर में आएगा और पॉइंट में आएगा। अगर वही 100 पर लगाते हैं तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, यह पूछ रहा था और पूछा है कि लेंस कौन सा, अवतल है कि उत्तल है। तो चूंकि आप जानते हैं P बराबर हमारा पावर का सूत्र होता है 100/f, मतलब 100/f। P बराबर 100 रहेगा। ठीक है, और P का मान कितना है? तो -2 है, यहाँ -2 कर दीजिए। F निकालना है, F को यहाँ भेजिए क्योंकि भाग है, डिवाइड गुणा हो जाएगा। यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा डिवाइड, मतलब भाग हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा कितना? 100/-2, -2 को ऊपर भेज दीजिए, माइनस को ऊपर भेजिए, -100/ कितना हो जाएगा? 2 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50। तो हमारा F का मान कितना आया? -50 और ये सेंटीमीटर में आया। चूंकि माइनस कब होता है? किस लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो आप याद रखिएगा अवतल लेंस में। किस लेंस में? तो अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। देखो कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमने निकाला 50 सेंटीमीटर। अब अगली बात पूछा है इसकी प्रवृत्ति बताइए, तो हमने बताया अवतल लेंस। क्यों? कैसे? क्योंकि माइनस में आया। तो माइनस जो होता है वो अवतल लेंस में ही पावर का जो होता है वो माइनस होता है, बाकी उत्तल में प्लस होता है। ठीक है, और फोकस दूरी भी धनात्मक होता है और वह पावर भी धनात्मक होता है, क्षमता भी। मगर वही अगर अवतल की बात करें तो इसमें फोकस भी ऋणात्मक होता है और क्षमता भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखिए अब रही बात चौथे की। चौथे देखिए हम दनादन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये विकल्पी में आया था। कह रहा था कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, ये लेंस कौन सा होगा? मतलब उसकी फोकस दूरी दिया था 4 ऑप्शन और उसमें पूछा था कि ये लेंस कौन होगा। तो पहली पकड़ तो प्लस में है, जैसे माइनस में आया तो अवतल था, -2 डायोप्टर, इसे +5 डायोप्टर है तो ये उत्तल होगा। दूसरी बात ये लेंस कौन सा होगा? तो प्लस था तो उत्तल, और इसकी फोकस दूरी भी निकालना है। कह रहा है एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है और यह लेंस होगा, 4 बहुविकल्पी दिया था तो उसी में हमारा पूछा था। सेम मेथड, सेम फार्मूले, सेम सब सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करने। देखिए एक क्वेश्चन और है इसके बाद। कह रहा है लेंस की क्षमता हमारा जो है +5 डायोप्टर है, पावर दे दिया है हमारा P +5 डायोप्टर है। आगे कह रहा है यह लेंस होगा, मतलब कौन सा लेंस है बताइए? तो आप क्षमता देख के ही बता सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है। दूसरी बात कि इसमें फोकस के साथ बहुविकल्पी दिया था, 4 ऑप्शन दिया था कि इतना 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 है और उसमें हम सॉल्व कर दे रहे हैं। आप मिलाकर ट्रिक मार दीजिएगा ऐसे ही जब भी आएगा। तो हम चूंकि जानते हैं P बराबर हमारा होता है 100/f, F निकाल लीजिए तो हमारा हो जाएगा 100/P। F बराबर 100 रहेगा और P का मान है +5 डायोप्टर, भाग दे दीजिए, F आ जाएगा हमारा प्लस में 20/100 सेंटीमीटर प्लस आया है। तो यह लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस है। यहीं से बता दिए क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। देखिए एकदम धनाधन सॉल्व हो गया। कह रहा है ना कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर, ये लेंस होगा, कौन सा लेंस है बताइए कैसे? तो आपका प्लस दिया है +5 डायोप्टर, तो इसी से पता कर लीजिए कि जिसमें क्षमता का मात्रक धनात्मक होता है वह आपका उत्तल लेंस होता है और जिसमें ऋणात्मक होता है वह आपका अवतल लेंस होता है। आना ही तो P बराबर 100/f लिखिए, F को भेज दीजिए, इधर 100 रहेगा, P का मान रख दीजिए +5। प्लस लिखो या ना लिखो, ऐसे भाग दे दीजिएगा, आपका 20 आएगा, प्लस में आएगा। चूंकि ये धनात्मक में आ रहा है तो ये उत्तल लेंस होगा ही कंप्लीट बात। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, 5वां सवाल हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। कह रहे हैं एक उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता जो है +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? पहले वाले जैसे सवाल है। देखिए कौन सा लेंस है 5वां नंबर सवाल में? तो कह रहा है एक उत्तल लेंस है, पहले लिख दीजिए उत्तल लेंस में, इससे हमें चिन्ह देने में आसानी हो जाती है। उसकी क्षमता +2 डायोप्टर है, पावर दे दिया आपका +2 डायोप्टर है। आगे कह रहा है इसकी फोकस दूरी होगी, यह पूछा जा रहा है। फिर आइए हमारे हवेली पर, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। P बराबर हमारा हो जाएगा 100/f,
यहाँ से एफ निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 100/P। यहाँ से एफ निकाल लीजिए तो 100 रहेगा, पी का मान हमारा 2 है, 50 दूना 100, यह हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आया है। तो कौन सा लेंस होगा हमारा? उत्तल लेंस होगा। देखिए कितना आसान तरीके से हमें लग रहा है 5-7 मिनट में पूरी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर लिए। 5 क्वेश्चन था और इसके लिए ना ही कोई ऐप, ना ही कोई वाउचर, ना ही कुछ कोई चीज़ रिचार्ज करना था, हम सरल सिंपल तरीके से इसको पढ़ना था। हो गई क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन था। और भी कोई क्वेश्चन होगा कमेंट करिएगा, मैं एकदम निःशुल्क पढ़ाने के लिए एकदम तत्पर तैयार हूँ। ठीक है।